खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर है। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुझे भारत सरकार से विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम में के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर मिला। हमारी चिंता का विषय था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक रूप से संपन्न करने का सपना जो है वो पूरा भी हो रहा है और इसका सहयोग भी मिल रहा है और इससे किसानों को मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सुविधा नहीं थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आम महोत्सव का शुभारंभ किया है। जानकारी आपको ये भी दे दें, आम महोत्सव का आज से शुभारंभ हुआ है। 6 जुलाई तक ये महोत्सव चलेगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महोत्सव में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया और देखिए दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, स्मारिका का विमोचन भी किया गया। तीसरी तस्वीर आम महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे जहां पर 800 से ज़्यादा किस्म के आम रखे गए थे। उन चीज़ों को भी देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और इस दौरान किसानों को भी सम्मानित किया गया है। और देखिए चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, आमों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बागवानों को सम्मान भी किया गया है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान वो पहुंचकर आम महोत्सव का सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है और ये आम महोत्सव जो है 6 जुलाई तक चलेगा। तो भव्य स्वागत भी किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जब मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो मंच पर उनके साथ गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सीएम योगी का स्वागत भी किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, स्मारिका का विमोचन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तीसरी तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ महोत्सव में वो पहुंचे और आमों को देख रहे थे और कई तरह के कई प्रकार के आम जो है इस दौरान रखे हुए थे। तकरीबन बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा किस्म के आम जो है रखे गए थे और 3 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है। और साथ ही साथ बागबानों को सम्मानित भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और उनका फोकस भी यही है कि किसानों की आमदनी किस तरह बढ़े और उनके किए गए कामों को लेकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने निशाना साधते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री जो है मोटी रकम लेकर कथा सुनाते हैं, ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर किसी की हैसियत नहीं होती कि वो अपने घर पर बुलाकर कथा करवाए। तो अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर प्रहार किया है कि मोटी रकम लेकर कथा सुनाते हैं और सभी की हैसियत नहीं होती कि हर कोई पैसे देकर अपने घर पर बुलाकर कथा करवाए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इस देश की यही सबसे बड़ा, इस देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि यहाँ राष्ट्रवाद से ज़्यादा काष्टवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप पिछले 10 दिनों में देखो, महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा है जातिवाद पे। उससे क्या हो रहा, कई लोगों के अपने काम तो पूरे हो रहे पर देश में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। देश को बचाने के लिए, देश को भव्य बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमको कास्ट्रिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा और भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इनसे ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर जब से नेम प्लेट वाला फैसला लिया है तब से लगातार विपक्ष एक के बाद एक सरकार के इस फैसले को लेकर कड़े शब्दों में विरोध करने के से बाज नहीं आ रही है, जिसके बाद इसी सूची में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम जो है शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है। ये फैसला समाज को जोड़ने का है, ना कि समाज को बांटने का। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ये देश सबका है।
कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है और कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। कांवड़िया कांवड़ में तमाम लोग शरीक होकर के और गंगा जल से और शंकर जी से उस पर लगाते हैं। बाराबंकी में पारिजात का पेड़ है, हमने भी दर्शन किया है। तो और इसी महीने में होता है, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की। इधर रामपुर वासियों के लिए नगरपालिका का टैक्स नोटिस मुसीबत बन गई है। नगरपालिका ने टैक्स में 50 गुना बढ़ोतरी कर दी है और वसूली के लिए नोटिस भी जारी कर दी है। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में बढ़ोतरी की गई है और इसके खिलाफ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप सोनी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगरपालिका परिषद पहुंचे। नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा। उन्होंने बताया कि टैक्स में 50 गुना से अधिक बढ़ोतरी करके रामपुर की गरीब जनता के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी 43 सभासद इस टैक्स की बढ़ोतरी के खिलाफ हैं और बोर्ड ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव लाकर टैक्स बढ़ोतरी को समाप्त करने के लिए भी तैयार है। यूपी के मेरठ से खबर है, जहां मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि मौलाना ने 3 साल में 3 बार छात्रा का गर्भपात कराया। दरअसल मदरसे में बिहार के मौलवियत की पढ़ाई करने आई 22 वर्ष छात्रा के साथ मौलाना ने दुष्कर्म किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीड़िता ने थाने में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसमें एक मौलाना के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मौलाना है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शुरुआती पूछताछ में ये आरोप सिद्ध नहीं हो रहे। इसमें इनके बीच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। विस्तृत पूछताछ की जा रही, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसको गंजा भी किया गया, मौलाना की पत्नी को भी शामिल कराया गया। जैसे मैंने बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।